जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी जोड़े गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन श्वास रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी पाठ पर शोभायमान आगम रसिका महासाध्वी श्री परीक्षा जी महासाध्वी श्री विश्रुति जी धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्री राज प्रश्न जी सूत्र श्रवण कर रहे हैं। आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज की पावन सन्निधि में आकर के राजा प्रदेशी अपनी अधार्मिकता नास्तिकता को विसर्जित करके घर को लौटने के लिए उठ करके खड़ा हुआ, मगर जैसे ही जाने लगा तो श्री केशी श्रवण जी महाराज ने पूछा, आपने 12 व्रत श्रावक के तो ग्रहण कर लिए, हमारे से इतना सामान ले लिया, इतना सौदा आपने ले लिया, और जहाँ जहाँ आपने हमारा अपमान अवज्ञा तिरस्कार अपने व्यवहार से पूर्व में किया, उसका तो आपने कहीं पर भी जुर्माना अभी नहीं दिया। अर्थात जो आपकी ओर से हमारे प्रति आशातना हुई है उसके लिए आप बिन क्षमा याचना मांगे जा रहे हो, क्योंकि धर्माचार्य की आशातना दुर्लभ बुद्धि का कारण संसार परिभ्रमण का कारण बन जाती है। जो धर्म का दान देते हैं, ज्ञान देते हैं, ध्यान देते हैं, ऐसे महान आत्माओं की यदि कोई वचनों से भावों से या काया से कहीं पर भी अनादर की कोई भी कृति कोई भी कार्य हो जाए तो उसके लिए माफ़ी मांगना अनिवार्य रहता है, क्योंकि बिन आशातना को दूर किए आत्मा तर नहीं सकता। तो श्री केशी श्रवण जी महाराज जाते जाते भी उसे समझा रहे हैं कि तुमने अच्छा अच्छा नया तो उठा लिया, मगर जो बुरा बुरा पहले से कर रखा है उसको भी अब छोड़ने का अभ्यास करो। मानो वो क्या कह रहे हैं, समझ बे समझाते नो किसे समझाना नहीं हो,
समझ में समझाते नो किसे समझाना नयो भूलिया मुसाफिर तेनो रास्ता दिखाना नयो भूलिया मुसाफिर तेनो रास्ता दिखाना भटका तो विच 84 कर्मा दे गल विच फांसे भटका तो विच 84 कर्मा दे गल विच फांसे दुख दे दरियावा विचो पार लगना नयो दुख दे दरियावा विचो पार लगना समझ में समझाते नो किसे समझाना नयो समझ में समझाते नो किसे समझाना नयो। सामान्य व्यक्ति होता है तो सोचता हो गया काम, गुरु मेरे को मान लिया, व्रत इसने ले लिया तो जाने दो। मगर जो हितकारी भावना रखने वाले हैं वो सोचते हैं कि सिर्फ मेरे से व्रत ले लिए इतना ही नहीं, बल्कि जो पूर्व की पाप आशातना की है उसकी आलोचना भी जरूरी है, उसकी ग्रहणा भी जरूरी है, उसके लिए क्षमा याचना मांगना भी जरूरी है। बहुत बार घर में आप लोग एक दूसरे से बात करते करते कभी ऊंचे स्वर में हो जाते हो और फाइनली पेरेंट्स बहुत बार शांत होकर के आपसे बात तो करते रहते हैं और आपको जो चाहिए होता है वो दे भी देते हैं, और जैसे ही आप जाने लगते हो तो कई बार सियाने कुछ समझदार बुजुर्ग क्या कहते हैं, बेटा तो जब आया था तो आकर कितना खिंच करके बोला था, तूने एक बार भी माफी मांगी, हमने तो अपना कर्तव्य निभा दिया, मगर क्या आपने अपना कर्तव्य निभाया? तो सामने वाला यदि समझदार है तो थोड़ा एम्बैरेसिंग फील भी करता है, धन्यवाद भी देता है, आपने याद करवा दिया, और बड़े भावों से माफ़ी मांग करके खुद को हल्का और भविष्य के लिए और सूझवान बनने के लिए चल पड़ता है। तो श्री केशी श्रमण जी भी उन्हें जाते जाते अपने पूर्व में की गई आशातना के संदर्भ में उन्हें दोबारा से रिकॉलिंग करवा रहे हैं और उसके लिए क्षमा याचना मांगने के लिए कह रहे हैं। कोई कह सकता है संत तो क्षमाशीली होते हैं, संत भगवंत तो करुणा निधान होते हैं, वो तो फॉरगिव एंड फॉरगेट वाले थ्योरी पर चलने वाले होते हैं, मगर ये उसको याद क्यों करवा रहे हैं? तो मेरे से क्या मांग? मेरे से क्षमा मांग। क्या क्षमा उससे सॉरी फील करवा करके उनका सर ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा, उनकी पदवी ज़्यादा ऊंची हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो इसलिए चाहते हैं कि जो उसने पाप कर्म करके, जो आशातना अवज्ञा करके अपना नुकसान किया है, वो नुकसान क्या हो सके, वो नुकसान दूर हो सके, उसको भविष्य में इन दुर्लभ बुद्धि के अंशों के कारण, कांटों के कारण अपने मोक्ष की राह में किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। जैसे सुनी है गुरुवर की हित भरी ये शिक्षा, मैं में दुकड़म लूंगा, मैं कर रहा प्रतीक्षा, मैं कर रहा प्रतीक्षा। श्वेतांबिका को जाते बोला है नीति ज्ञानी, श्वेतांबिका को जाते भोला है नीति ज्ञानी। सत्संगति से कैसे
प्रतिकूल जो भी बोला प्रभु आपकी शोभा में, अपराध बोध पूरा छूटूंगा मैं तौबा से, छूटूंगा मैं तौबा से। मानस पटल पे छाए, मानस पटल पे छाए, जो मैल वो हटाने, सत्संग देश कैसे बदले थे जिंदगानी, सत्संग देश कैसे बदले। हो आप देव वल्लभ भगवान, अब तो मेरे है योजना जो मन में, करूँ पूरी मैं सवेरे, करूँ पूरी मैं सवेरे। हो आप देव वल्लभ भगवान, अब तो मेरे है योजना जो मन में, करूँ पूरी मैं सवेरे, करूँ पूरी मैं सवेरे। आशातना की गठरी, आशातना की गठरी मुझको नहीं उठानी, सत्संग देश कैसे बदली थी जिंदगानी, सत्संग देश कैसे बदल। राजा परदेसी कहने लगा, भगवान मेरे को पूरी तरह से रियलाइज है कि मैंने आपसे पाया बहुत कुछ है, मगर उसी के साथ साथ मैंने गवाया भी बहुत कुछ है। मैंने जहाँ अपने नास्तिकता को गवाया, वहाँ पर मैंने आपके श्री चरणों में बैठ करके कहीं कहीं अपनी सॉफ्टनेस को, अपनी विनय को भी गवाया है। और मुझे पता है बड़ों के सामने, गुरुजनों के सामने कभी इस तरीके से बोलना कि आप क्या जानते हैं, या जो आप बोल रहे हैं ये तो सब बुद्धि से कल्पित बातें हैं, मैं तो प्रत्यक्ष बात को ही मानने वाला हूँ। मेरे हृदय में अभी तक, मेरे दिमाग में आपकी बातें फिट नहीं बैठी, मैं तो आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। मेरे मन में अभी आपकी इतनी बातें सुन कर के ये श्रद्धा नहीं जागी कि आत्मा अलग होती है और शरीर अलग होता है। मुझे रियलाइज है भगवान कि मैंने आपके प्रति जो इतनी भरी सभा में आपकी बात को काटा, आपकी बात को नहीं माना, और मन ही मन मैंने आपके लिए इतना बुरा सोचा। एक संत भगवंत के लिए जो निर्लेप होते हैं, जो क्षय काया के रक्षक होते हैं, जो सभी के लिए निष्पक्ष भाव से ज्ञान का धन लुटाते हैं, मैंने ऐसे महामुनि, महामुनीश्वर, बहुश्रुत मुनिराज को क्या कह दिया, ये जड़ है, ये मुंड है, ये मुंडित लोगों के साथ घिरे हुए हैं, पता नहीं क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। अर्थात मेरे मन में जो जो भी बुरे विचार आए, मैं उन सब बातों के लिए खुद को एडमिट करता हूँ, मैं कन्फेस करता हूँ, मगर मैं पूरी कन्फेशन कब करना चाहता हूँ, कल सुबह को, क्योंकि मेरे मन में कोई प्लान चल रहा है, मन में एक भावना, एक योजना चल रही है। क्या योजना चल रही है कि मैंने इतने जन समुदाय के अंदर आपकी अवज्ञा की, मगर आपने मेरी हर बात का बड़ी सहजता से उत्तर दिया। कहीं थोड़ा सा फटकारने की ज़रूरत होती तो आपने बड़े ही मर्यादित और सभ्य तरीके से ही मुझे डांटा, मगर मैंने तो आपके इतने बड़े लेवल की भी कहीं पर भी प्रवाह
नहीं की। भनते भनते भले मैं बाद में बोलने लग पड़ा, मगर मैंने आपकी बहुत जगह पर अविनय की, बिना वंदना किए ही तो बैठ गया था। वंदना करके थोड़े बैठा था, बिना वंदना किए ही तो बैठ गया था। जैसे बिना चुंगी बिना टैक्स चुकाए कोई व्यापारी किसी देश में नगर में व्यापार करना चाहे, इस तरह से मैंने भी तो आपके श्री मुख से इतना ज्ञान का धन तो ले लिया, मगर उसका कोई भी मोल तो मैंने चुकाया ही नहीं। मीन्स विनय मैंने दिखाई ही नहीं। मुझे इन सब बातों का भगवान ज्ञान है, मगर आप तो देव वल्लभ हो। देवानुप्रिय का मतलब देव वल्लभ, वल्लभ का मतलब प्यारा, वल्लभ का मतलब प्यारा। देव वल्लभ अर्थात जो देवताओं को भी प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो हमारे जैसे लोगों का तो कहना ही क्या। कोई नादान होगा जो संतों से द्वेष करेगा, कोई अज्ञानी होगा जो संतों के प्रति ईर्ष्या वैर का भाव रखेगा। मगर हे भगवान, आप तो देवानुप्रिय हो, आप तो देवताओं के भी चहेते हो, प्यारे हो। वो भी आपके चरणों में बैठ करके खुद की भावनाओं को निर्मल बनाते हैं। हे भगवान, आप तो देव वल्लभ हो, मगर मेरे मन में एक भावना थी कि मैं जो माफीनामा है ना, जो क्षमा याचना है, वो आज नहीं करूं, बल्कि कब करूं? कल सुबह करूं। क्यों? क्योंकि मेरे कितने सारे तो यार दोस्त, बोलो ना, क्योंकि हाई सोसाइटी, कई सारे दोस्त होंगे जो खाने पीने वाले, 18 पापों में निमग्न रहने वाले। और मेरी राज रानियां सूर्यकांता जिसमें प्रमुख है, और कई सारी ऐसी रानियां, अर्थात सभी के सभी अब भोगवादी बन चुके हैं। भोगवादी मतलब मैटेरियलिस्टिक बन चुके हैं। क्योंकि जब मैंने उनके हृदय से, उनके दिमाग से इस बात को, इस धारणा को निकाल ही दिया कि आत्मा देह से अलग होती ही नहीं है, अर्थात आत्मा देह से भिन्न नहीं बल्कि एक ही होती है, तो वे लोग अब शरीर के विनाश के साथ आत्मा का विनाश मानने लगे। और जो शरीर के साथ साथ आत्मा का विनाश मानेंगे, फिर वो अपने परलोक को सुधारने के लिए धर्म की, तप की, त्याग की भावना या उसका अभ्यास क्यों करेंगे? इसलिए हे भगवान, मेरी भावना है कि मैं आज जाकर के पूरे अपने राज परिवार में सबको बता दूं कि मैं राजा परदेसी अब वो वाला राजा परदेसी नहीं रहा। अब मैं नास्तिक से क्या बन चुका हूँ? आस्तिक बन चुका हूँ। अधार्मिक से धार्मिक बन चुका हूँ। क्रूर से मैं अब क्या बन चुका हूँ? दया युक्त बन चुका हूँ। अर्थात मैं जाकर के घर के सभी सदस्यों को, सभी दोस्तों को थोड़ा सा हिंट दे करके कल सभी को आपके श्री चरणों में उपस्थित करूंगा। कल क्या करूंगा? सभी को आपके श्री चरणों में उपस्थित करूंगा, और आपके श्री चरणों में आकर के विनय भक्ति पूर्वक नमन वंदन करेंगे। और आपके श्री चरणों की मैंने जहाँ जहाँ भी आशातना, अवज्ञा, तिरस्कार, डिसरिस्पेक्ट की है, आपकी सभा की मैंने अवज्ञा की है, हे भगवान, कल मैं सारे राज परिवार के सामने अपनी, और जो आज एब्सेंट है ना, और ढेर सारी प्रजा के सामने खड़ा होकर के आपके श्री चरणों में माफी मांगूंगा। तो उससे उन सभी को यकीन हो जाएगा कि अब राजा परदेसी वो नहीं रहा जो संतों को बर्दाश्त नहीं करता था, जो संतों को वंदन नमन तो क्या, उनका नाम, उनकी बात सुनना नहीं चाहता था। अब ये संतों का क्या हो चुका है? संतों का सानिध्य प्राप्त करके ये संतों के चरणों का फकीर हो गया है। अब भावना बता रहा है कि हे भगवान, कल जैसे ही सूरज निकलेगा, सुबह होगी,
और लालिमा पूर्व दिशा में फैलने लगेगी और कमल के समूह अपने सरोवरों में विकसित होने लगेंगे। पंछी चहचहाने लगेंगे और पक्षियों के कलरव आसमान में गुंजायमान होने लगेंगे और सभी रानियां, सभी परिवार, सभी लोग जागृत हो जाएंगे, अपने नेत्रों को खोलते हुए स्नान आदि से निवृत्त हो जाएंगे। तो कल की सुबह मैं उन सबको तैयार करवा करके खुद भी तैयार हो करके बड़ी ही शोभा के साथ आपके श्री चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा। कल प्रात काल वेला चमकेगा सूर्य नभ में, खिल जाएंगे कमल भी, लाली दिखेगी सब में, लाली दिखेगी सब में। सब रानियों प्रजा संग, सब रानियों प्रजा संग, आओ यहाँ में स्वामी, सत्संग देश कैसे बदले थे, सत्संग देश कैसे बदले। परिवार साथ लेकर आकर करूँगा वंदन, श्री चरण के धूले से काटूँगा अपने बंधन, काटूँगा अपने बंधन। अवमानना जो की है, अवमानना जो कीमत मुझे चुकाने, सत्संग से कैसे बदले थे जिंदगानी, सत्संग से कैसे बदले। अपने गुनाहों की मैं कल मांग लूँगा माफ़ी, यदि अब ही मांग ले तो शायद न होगी काफ़ी, शायद न होगी काफ़ी। कई बार सर झुका कर, कई बार सर विन चाहता निभाने, सत्संग से कैसे बदले थे जिंदगानी, सत्संग से कैसे। इससे मेरी प्रजा व परिवार जान पाए, अरे परदेसी वही है, कैसे बदल ये पाए, कैसे बदल। प्रभु आपकी ही महिमा, प्रभु आपकी ही महिमा, मुझे ऐसे है बढ़ाने, सत्संग से कैसे बदले दे। नहीं चमत्कार से कम मुझे धार्मिक बताना, भटके हुओं को सच में सन्मार्ग पे चलाना, सन्मार्ग पे चलाना। मैं चाहता हूँ सारे
गाता हूँ सारे सुने आपकी वाणी सत्संग तेस कैसे बदे। आजकल भी तो यदि कहीं कोई चमत्कार जैसा कुछ घटित होता है, दीवारों से पानी आने लग जाए तो लोग कितनों को बुला लेते हैं। गुरुदेव पता हो राम मेरा सत गुरु बन के आया। हो केड़ा माले बन के आया मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू हो मैनू वेख लैण दे के माथा टेक लैण दे ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू बोलिया गम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र धन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो श्री केशी श्रमण जी महाराज के चरणों में निवेदन कर रहे हैं राजा परदेसी कि हे भगवान कल मैं सारे परिवार को सभी दोस्तों को सब लोगों को लेकर आऊंगा क्योंकि मेरे जैसे को बदलना चमत्कार से तो कम चमत्कार से कम नहीं है। तो उन लोगों को भी पता चल सके ना ये चमत्कार करने वाले महापुरुष कौन से हैं और वो आकर के जब आपकी वाणी को सुनेंगे तो हो सकता है आपका जादू उन पर भी चल जाए। तो मेरे जैसे कितने होंगे और मैंने कितने लोगों को अधार्मिक बनाया है भगवान। मैं चाहता हूँ पुनः वो सारे के सारे लोग सही ट्रैक पर आ सके। और इसी के साथ साथ 3 शब्द आते हैं आलोचना निंदना और ग्रहणा। आलोचना निंदना और ग्रहणा। अब इनमें से कौन सा पॉइंट यहाँ पर फिट बैठ रहा है इसके बारे में भी कल डिस्कशन करेंगे। तो अब श्रद्धेय गुरुदेव अपने मंगल में वाणी से सभी को कृतार्थ करें इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति।